जय हिंद दोस्तों। सेल्फ एन्यूमरेशन के बारे में आपको पता ही है। हमें ये सेल्फ एन्यूमरेशन करना है। ये साइट है सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का, और इसमें आप देखिए कि सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस किस तरह से होगी, उसके बारे में हम इस पर आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब आप इस साइट पर आते हैं तो se.census.gov.in, यहाँ पर सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए देखिए यहाँ पर एक फील्ड है। यहाँ पर आप स्टेट चूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे सपोजिंग अगर वेस्ट बंगाल चूज़ करता हूँ तो उसके बाद ये आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ मिल रही है कि किस तरह से क्या क्या करना है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद इसको ओके करेंगे। यहाँ आने के बाद फिर आपको नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड जो है वो डालना है, आपका ईमेल डालना है, एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ एक कैप्चा जनरेट होगा, वहाँ आप जो OTP आपके मोबाइल पर आएगा वो डालेंगे और उसके बाद इसमें लॉगिन करेंगे। ये तो हुआ पहला प्रोसेस जो आप इस साइट पर आकर करेंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर देखिए कि यहाँ क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल चूज़ किया तो यहाँ पर डेट आ रही है कि 15 अगस्त 2026 तक वेस्ट बंगाल के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन की जो है डेट है। यहाँ साइट पर आप देखिए कुछ फाइल्स रखी हैं जो आपके पढ़ने के लिए हैं, जैसे इसका जो है पीरियड कितना है। कुछ सवाल अगर आपके मन में हो यहाँ से आप जान सकते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल है, यहाँ पर यूज़र गाइड है और एक फ्लो चार्ट है, और FAQs यानी और सवाल यहाँ इसके अलावा भी रखे हैं। तो यहाँ से 3 फाइल्स मैंने जो है इसमें देखी हैं। पहले तो ये देखिए ऐसी पीरियड क्या है, ये मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ये फाइल यहीं रखी है। आप यहाँ आकर इस फाइल को जब क्लिक करेंगे तो एक PDF के रूप में पहले यहाँ हिंदी में अवेलेबल है, उसके बाद ये नीचे इंग्लिश में है। तो इसमें देखिए किस राज्य में सेल्फ एन्यूमरेशन का पीरियड क्या है, और उसके बाद हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस का पीरियड क्या है वो भी यहाँ दिया है। तो देखिए अलग अलग जगहों के लिए यहाँ अलग अलग डेट्स दी हैं। यहाँ क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल चूज़ किया है तो इसमें देखिए इसमें डेट दिया है, यहाँ पर देखिए 1 से 15, और उसके बाद ये जो लिस्टिंग है ये 16 से 14 सितंबर के लिए है। वापस इस साइट पर चलते हैं। ये वाली फाइल आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ जो ये पीरियड है, उसके बाद जो सेकंड फाइल है यहाँ एक यूज़र गाइड है और फ्लो चार्ट है। ये देखिए यूज़र गाइड आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी। ये फाइल कुछ ऐसी दिखती है, ये भी हिंदी और इंग्लिश में है। तो हम यूज़र गाइड को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सेल्फ एन्यूमरेशन करने से पहले, जो सेंसस का हिस्सा है फेज़ 1 ऑफ सेंसस 2027। इसमें देखिए क्या क्या बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है कि इन विच रेसिडेंट्स फिल एंड सबमिट देयर हाउस होल्ड डेटा ऑनलाइन। तो रेसिडेंट्स को जो है अपना डेटा जो है यहाँ पर ऑनलाइन इसको फिल करना है। ये देखिए यहाँ पर, और इसको ऑनलाइन करना है। जो अभी पोर्टल आपने देखा ऐसी पोर्टल जो है जो 15 दिन के लिए रिमेन ओपन फॉर 15 डेज प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ हाउस टू हाउस हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। इसी को ये हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो आप HLO देख रहे हैं बाय द एन्यूमरेटर एज पर स्पेसिफिक पीरियड। अलग अलग जगह का पीरियड आपने अभी देख लिया है। तो खैर इसमें हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद ये देखिए कि द प्रोसेस में टेक अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें वक्त देकर ध्यान से इसको भरना है। तो जब हम इस पोर्टल पर आते हैं, ये पोर्टल देखिए ये जो यहाँ पर मार्क किया गया है, ये इसका यहाँ पर हाइपरलिंक भी दिया है। ये देखिए ये पोर्टल है se.census.gov.in। ये देखिए यही वाला पोर्टल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम आएंगे, इसके बाद हम यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक कैप्चा, और उसके बाद यहाँ हम जो है इसमें लिखा है कि आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पे अगर करें तो ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी है। वैसे मोबाइल पर भी हो जाना चाहिए, हो जाता है, लेकिन वहाँ एक छोटा सा मैप है, एक डिजिटल मैप है जिस पर आपको अपना जो कोऑर्डिनेट्स है उसको प्रॉपर मार्क करना होता है। तो इसलिए शायद लैपटॉप और डेस्कटॉप जो है ज़्यादा बेहतर है। हम उसके बाद जब स्टेप 2 में आएंगे तो वहाँ हमसे पूछा जाएगा हेड ऑफ हाउस होल्ड जो है उनका नाम, जो भी आपका हाउस होल्ड के हेड जो मतलब फैमिली के जो भी हेड हैं उनका जो है नाम आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर एक टूल टिप जो है प्रोवाइड की गई है उस फील्ड के पास, यानी और यहाँ जानकारी आपको उपलब्ध होगी जब आप वो भरेंगे। एक बार आपने ये नाम एंटर कर लिया तो इसको चेंज नहीं करना है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चेंज यहाँ लिखा है। मोबाइल नंबर आप डालेंगे यहाँ पे, एंटर मोबाइल नंबर ऑफ एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड यहाँ लिखा है, एनी मेंबर है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिए यहाँ पर हेड ऑफ हाउस होल्ड ये एकदम क्लियरली मेंशन है। ओनली 1 मोबाइल नंबर, एक ही नंबर आपको भरना है इस चीज़ के लिए। पर हाउस होल्ड, एक घर का एक हाउस होल्ड का एक नंबर आपको भरना है। और उसके बाद द सेम कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर हाउस होल्ड, लेकिन अगर आपने एक नंबर एक घर के लिए भरा है तो दूसरे घर के लिए इसको नहीं भरना है। ईमेल ऑप्शनल है, लेकिन देने से आपको ये सुविधा होगी कि आपको जो आपका लास्ट में जाकर एक
आईडी जनरेट होने वाली है, जिसको हम सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी, जो यहाँ पर आप देखिए ऐसी आईडी लिखी है, ये आपको ईमेल पर भी मिल जाएगी। जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आएगा लैंग्वेज प्रेफरेंस का। एक लिस्ट है, वहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो प्रिफर्ड लैंग्वेज वहाँ इसको चूज़ करेंगे तो आपके सवाल उसी तरह से आपको मिलेंगे। सेलेक्टेड लैंग्वेज कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स, जो आपने चूज़ किया वो आपको ध्यान रखना है। और एक OTP वेरिफिकेशन आएगा लॉगिन करने से पहले, जो आप उसमें आपके मोबाइल पर आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है। और यहाँ एक और टिप आपके लिए यहाँ लिखी है कि टिप में लिखा है कि इंश्योर योर फोन हैज़ प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी टू रिसीव OTP, यानी आपका फ़ोन चल रहा हो, OTP वो रिसीव करने की जो है सिचुएशन में हो। उसके बाद यहाँ पर एक लोकेशन डिटेल्स आपको रेसिडेंस की वहाँ डालनी होगी। लोकेशन डिटेल्स मतलब कि वहाँ पे आप एक अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, उसके बाद आप अपना जो पिन कोड है, ये ऑप्शनल है लेकिन डालने से बहुत करीब करीब आपको मैप में ये लोकेट कर सकता है। और यहाँ आप अपनी लोकेलिटी डाल लें। तो अगर आप सिटी सपोज आप कोलकाता में हैं और अगर आप एस्प्लेनेड में हैं तो वहाँ पे आप एस्प्लेनेड डाल कर देख सकते हैं, या अगर आप साउथ में हैं तो टॉलीगंज डालकर देख सकते हैं। सर्च करेंगे, यहाँ एक जो है आपको मैप खुलता है। उस मैप में आपको ये इंटरैक्टिव मैपिंग है। इंटरैक्टिव मैपिंग मतलब कि आप उसको थोड़ा सा दाएं बाएं घुमाकर जूम इन जूम आउट करके आप उस पर जो है एक मार्कर होगा, उस मार्कर को आप ड्रैग करेंगे। ड्रैग दिस मार्कर एग्जैक्टली ऑन द रेसिडेंस, जहां आप घर है आपका उसके ऊपर, उसके एग्जैक्ट लोकेशन से जितना क्लोज आप ले जा सकते हैं उसके ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे। और ये मैप मोटा मोटी क्लियर है, मतलब अगर आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा ये ठीक ठाक आपको बिल्डिंग की लोकेशन दिखाता है, बहुत सही तरीके से दिखाता है। यहाँ हम सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे इसको। और ये आपको क्यों दिया जा रहा है, ये इसका भी यहाँ पर्पस इन्होंने मेंशन किया है कि इंटरैक्टिव मैपिंग की पर्पस क्या है। पर्पस में यह है कि दिस विल हेल्प इन असाइनिंग दी SE डेटा। तो जो आप डेटा भरने वाले हैं वो जो स्पेसिफिक हाउस होल्ड लिस्टिंग ब्लॉक HLB जो है एन्यूमरेटर जो होगा उसके लिए, हाउस विजिट के लिए ये काफ़ी काम का होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चनियर खुल जाता है। क्वेश्चनियर में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। डेटा एंट्री आपको करना है, जिसमें आपको कुछ कुछ यहाँ पर जो है नोट्स और इस तरह के टूल्स के बारे में लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, मतलब कि आपका क्वेश्चनर के लिए ये गाइडलाइंस हैं। अगर आप इस PDF को भी खोलेंगे तो आप इसमें और इसको डिटेल में समझ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये PDF साइट पर अवेलेबल है। जब आप डेटा भर लें तो उसके बाद एक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबमिशन से पहले, कि आप एक बार प्रीव्यू कर लें कि कहीं कोई एरर, कोई मिस्टेक, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह वगैरह ये सब ना हो। उसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं सबमिशन से पहले, और उसको यू कैन सबमिट बिफोर द लास्ट डेट, जो उसकी सबमिशन डेट है। फाइनल सबमिशन से पहले देखिए ये डेटा, इसमें ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। लॉकिंग डेटा, क्लिक फाइनल सबमिट वंस यू आर सेटिस्फाइड। जब आपने देख लिया कि आपका डेटा सब कुछ ठीक ठाक है तभी आप इसको फाइनल सबमिट को करें, क्योंकि नो फर्दर चेंजेस और एडिट्स कैन बी मेड आफ्टर दिस एक्शन एक्सेप्ट बाय द एन्यूमरेटर, नहीं तो फिर वो एन्यूमरेटर से ही चेंज होगा। सबमिशन की डेडलाइन है, आपने ऊपर डेडलाइंस देख ली, मैं एक बार आपको फिर से यहाँ दिखा देता हूँ कि ये देखिए वेस्ट बंगाल के लिए अगर यहाँ हम ऊपर देखते हैं सेल्फ एन्यूमरेशन पीरियड जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, और उसके बाद यहाँ पर ये हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस पीरियड। तो क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये 1 से 15 है, और ये उसके बाद जो दूसरा जो फेज़ है वो 16 अगस्त से 14 सितंबर जहाँ पर ये होने वाला है। इसके बाद हम आ गए ये सबमिशन डेडलाइन। तो आपको ये डेडलाइन फॉलो करनी है अपने अपने स्टेट के हिसाब से, अपने अपनी जगह के हिसाब से। जैसे आप ये कर लेंगे सक्सेसफुली सबमिशन के बाद आपको एक यूनिक 11 डिजिट SE ID मिलने वाला है। ये देखिए ये जो ID है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले एक प्रीफिक्स विथ H, इससे पहले एक H लगा होगा, ये जनरेट होगा, डिस्प्ले होगा, और उसके बाद यही ID आपको SMS और ईमेल से भी मिल जाएगा। और यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें और उसको लिख कर भी रख लें। रिट्रीविंग SE ID, फिर इसके बाद क्या करना है, प्रोविजन टू रिट्रीव SE ID एट अ लेटर डेट फ्रॉम पोर्टल थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज अवेलेबल। यानी अगर आपने उसको लिखा लेकिन आप रख कर कहीं भूल गए और आपको चाहिए ये डेटा कहाँ है, तो आप फिर से लॉगिन करके इस ID को यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ फील्ड वैलिडेशन है, जो आखिरी का स्टेप है, जो आपका एन्यूमरेशन सेल्फ एन्यूमरेशन के बाद जो होगा उसमें यह है कि एन्यूमरेटर की विजिट है। इसका मतलब यह है कि एक सेंसस एन्यूमरेटर आपके घर, आपके लोकेलिटी में आएंगे। शेयर योर SE ID, आप अपनी SE ID उनके साथ शेयर करेंगे। ID मैचिंग, इफ द SE ID मैचेस with any of the SE IDs present on the enumerator's mobile, योर SE डेटा इज कन्फर्म। मतलब उनके पास भी इस बारे में सूचना रहेगी SE ID के बारे में। तो आप जब SE ID जो है आपकी मैच करेगी उनके पास, जो उनके मोबाइल के साथ,
तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी और सबमिट हो जाएगी। जैसा यहाँ लिखा है यही चीज़ है, इसको यहाँ देखना है। अगर आपकी ऐसी आईडी मैच नहीं करती तो एन्यूमरेटर विल कलेक्ट योर हाउस होल्ड डेटा अफ्रेश, तो फिर वो आपसे इसमें जो है फ्रेश डेटा फिर से कलेक्ट करेंगे। अब हम एक और चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें आगे यहाँ पर ये देखिए, मैं इस होम पेज पर एक बार फिर से आया हूँ और यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया है। तो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर खोल लिया है। यहाँ पर तो यूज़र गाइड में जो आपने देखा उसी को एक बार हम फिर से यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। पहला पेज जो है ये हिंदी में है, उसके नीचे हम यहाँ इंग्लिश में आ जा रहे हैं कि किस तरह से आपका क्रम जो है, जो फ्लो चार्ट या आप किस तरह से इसको भर रहे हैं, इस प्रोसेस को एक फिर से यहाँ पर बताया गया है। सेल्फ एन्यूमरेशन फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर एक्सेस एंड इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना है। इस बारे में ये फ्लो चार्ट जो है, जो अभी हमने डिटेल में समझा, उसी को एक बार यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो पोर्टल एक्सेस एंड लॉगिन, आप इस साइट पे जा रहे हैं, यहाँ से अपना स्टेट और कैप्चा डालेंगे। उसके बाद आप हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें आप हेड ऑफ हाउस होल्ड नेम डाल रहे हैं, 10 डिजिट मोबाइल नंबर डाल रहे हैं और ईमेल आईडी ज़रूर, अगर हो तो ज़रूर डालें, क्योंकि आपको मेल पर भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन के बाद, यानी ये आईडी आपको मिल जाएगी। इसमें फिर लिखा है कि हिस जो आपका हेड ऑफ हाउस होल्ड है, इसको बहुत सावधानी से, बाद में चेंज नहीं होगा। ओनली 1 मोबाइल नंबर पर हाउस होल्ड, उससे दोबारा दूसरे घर को आप रजिस्टर नहीं करेंगे। उसके बाद सेक्शन 2 में हम आ जाते हैं जिसमें वेरिफिकेशन एंड लोकेशन आइडेंटिफिकेशन में आपकी क्या स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 3 में है लैंग्वेज और ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। लैंग्वेज कैन नॉट बी सेलेक्टेड, लैंग्वेज कैन नॉट बी चेंज लेटर, इसको भी आपको सावधानी से भरना है। उसी में आपके सवाल और उसमें आपको ऑप्शंस भरने हैं। यहाँ होने के बाद आप नंबर 4 पर जो है लोकेशन डिटेल्स देंगे। उसके बाद आप मैप पर अपना हाउस मार्क करेंगे नंबर 5 में। जो लास्ट सेक्शन 3 की तरफ जब हम बढ़ें तो इसमें देखिए डेटा एंट्री एंड फाइनल सबमिशन। इसमें 3 स्टेप्स 6, 7 और 8। सो हाउस होल्ड और हाउसिंग का आप क्वेश्चनर भरेंगे, उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे और फाइनल सबमिशन करेंगे। यहाँ सबमिशन के बाद आपकी जनरेट हो जाएगी एसई आईडी। अपॉन सबमिशन अ यूनिक 11 डिजिट ऐसी आईडी है जिसमें शुरू में प्रीफिक्स जो है एच होगा, ये आपको एसएमएस से मिलेगी, ईमेल से मिलेगी। उसके बाद जो फाइनल आपका यहाँ सेक्शन है वो सेक्शन 4 फील्ड वैलिडेशन के लिए सेंसस एन्यूमरेटर जो है आपके घर आएंगे और आप उनसे ऐसी आईडी शेयर करेंगे। आईडी अगर आपकी मैचिंग होती है उनके रिकॉर्ड्स में तब आपका ये कंफर्मेशन हो जाएगा, अगर नहीं तो वहाँ पर फ्रेश डेटा कलेक्शन होगा। बहुत छोटी सी प्रोसेस है, लेकिन इसको अगर आप ठीक से कर लें 5-7 मिनट में, सो यू विल बी एबल टू, आप इसको जल्द ही जल्द इसको जो है काम को कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।